अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और MCQs आज करने हैं, एक्सरसाइज 3। ठीक है, उसके अब स्टार्ट करते हैं कॉपी वर्क। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल आता था, यानी पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट कर रहे होते थे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3। 2 हमने अंदर रखा और डिवाइड 3 किया। अब 2 3 से छोटा था, पॉइंट लगा के 0 बना के इसको 20 बना दिया। 3 6 18, 20 में से 18 माइनस के 2 रह गए। फिर 3 6 18, फिर 2 रह गए, 0 बना के 20 बनाया, फिर 3 6 18, इस तरह करते गए, रिमाइंडर 2 कह दिया। 3 डेसिमल प्लेसेस तक काफ़ी है। अब 6 रिपीट कर रहा था ना, तो इसको हम या तो लिख सकते हैं 0.6, उसके ऊपर बार ये लगा दें 6 के ऊपर, क्योंकि 6 रिपीट कर रहा था, या फिर इसी को 0.6 लगे 6 के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाज़ेह होना चाहिए, इस डेसिमल पॉइंट से इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से इस डॉट को बड़ा होना चाहिए। नंबर 4 क्वेश्चन है 10 8/10 11। अब 10 क्योंकि होल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 8/11 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, सर टेक करेंगे 8/11, 8 अंदर रखा और 11 से डिवाइड किया। अब 8 लेस था, पॉइंट लगा के 0 बना के 80 बनाया। 11 7 are 77, 80 में से 77 रह गए, माइनस करने से 3 रह गया, पॉइंट से फिर 30 बना दिया। 11 2 are 22। अब 30 में से 22 माइनस किए, फिर 8 रह गए, पॉइंट से 0 बना के 80 बनाया। 11 7 are 77, फिर 30 बना के 11 2 are 22 और फिर ए रिमाइंडर। अब देखें 7 2 आगे ये रिपीट करता जाएगा। इसका मतलब है जब हमने इसको आंसर लिखना है ना, तो ये होल पार्ट 10 लिखना है, उसके बाद पॉइंट के बाद वाला ये वाला हिस्सा लिखना है। पॉइंट 7 2 रिपीट कर रहा है, उसके ऊपर बार लगा दी, या फिर 10.7 के ऊपर डॉट भी लगाते हैं, या 10 के ऊपर डॉट, ये भी इसकी नोटेशन है। ठीक है, पार्ट 6 में देखें 10 311/495 है, हमने टेक करना है फ्रैक्शनल पार्ट को 311/495। 311 अंदर रखा, 495 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 बनाया, ये 3110 बन गया। 495 6 are 2970 आता है, 0 - 0 0, 11 - 7 4, 10 - 9 1, ये मतलब वो कटिंग कर माइनस करने के लिए सारा प्रोसीजर किया। अब पॉइंट लगा के 0 बनाया, तो यहाँ 1400 आ गया, 1400 आ गया, तो 495 2 टाइम 990, फिर ये माइनस किया और ये सारा प्रोसीजर हम इसी तरह डिवाइड करते रहे, तो हमारे पास 0.62828, यानी यहाँ पे 2828 रिपीट कर रहा है। तो जब हमने आंसर लिखा तो होल पार्ट 10 लिखा, पॉइंट के बाद 628 रिपीट कर रहा है ना, तो 28 के ऊपर बार लगा दी, या 2 के ऊपर डॉट लगाया, 8 के ऊपर भी डॉट लगाया। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट है, ये आपने खुद काम करना है। ठीक है, फाइंड द डेसिमल वैल्यूज़ ऑफ दी फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डेसिमल वैल्यूज़, यानी वही हमने डेसिमल इसका बनाना है, डिवाइड करके चेक करना है। अब ये 4 होल 1/6 है, 4 होल पार्ट है, उसको साइड पे करेंगे, टेक करेंगे सिर्फ फ्रैक्शन को 1/6। अब 1 अंदर रख के 6 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 बना के 10 बना दिया। 6 1 is 6, 10 - 6 4, पॉइंट से 0 बनाया, 40, 6 6 are 36, 40 में से 36 माइनस किया, 4 रह गया, पॉइंट से फिर 0 बना के 40 बनाया। 6 6 are 36, और ये आप देखें 166 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई है ना, ये काफ़ी है। तो जब हमने इसका आंसर लिखना है, फुल होल पार्ट रखा, पॉइंट के बाद 166 यहाँ से लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 होल 7/75 है, टेक करना है 7/75 को 7 अंदर रखा और 75 अंदर रखा, बाय रख दिया, पॉइंट से बनाया 0, तो 70 बन गया, पॉइंट से 0 लगाया, 70 बन गया। अब 70 फिर भी छोटा है बाहर वाले डिवाइज़र 75 से, तो मुझे एक 0 लगा के एक और 0 लगा देना है और 700 बना देना है। यानी जब हमने पॉइंट से एक 0 लगाया तो नंबर अभी भी कम पड़ रहा था, मुझे इसको एक और 0 दे के ऊपर भी और नीचे भी इसको 700 बनाना पड़ा है, ताकि ये डिविजिबल हो जाए। अब 75 9 टाइम 675, माइनस किया, 25 रह गया, पॉइंट से 0 बना के 250 बना दिया। 75 3 are 225, 25 रिमाइंडर आ गया। अब ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई है ना, दैट्स इनफ। अब इसका आंसर जब लिखना है 10.093, 10.093 आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 8 पार्ट है 40/41 है, 40 अंदर रखा, 41 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा के 0 400 बना दिया अंदर। 41 9 are 369, माइनस किया, 31 आ गया, पॉइंट से फिर 0 लगाया, 310 बना दिया।
41 7 ज़ार 287 माइनस क्या 23 आया पॉइंट से 0, 41 5 ज़ार 205 25 रिमाइंडर। तो अब देखें इसका होल पार्ट यहाँ पे कोई था नहीं था ना, तो हम इसको 0.975 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये सारे पार्ट आपके होमवर्क में हैं, ठीक है, सारे में डिवाइड करना है, कोई इतना इशू नहीं है, आप ये सारा खुद करेंगे। क्वेश्चन 13 है, हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 centimeter. He cut off a 217.47 centimeter long piece from it. What length of cloth remains? Round off the answer to the 1 decimal place. हमें टोटल पीस ऑफ क्लॉथ बताया गया है कि हेनरी के पास 674.95 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ का पीस है। उसने उसमें से जो पीस कट ऑफ किया है वो 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग था। अब हमने बताना है कि कितना क्लॉथ का पीस बाकी रह गया, तो ऑब्वियसली हमने बाकी रह जाने पीस के लिए माइनस करना होगा ना। टोटल लेंथ लिखी, पीस ऑफ क्लॉथ लिखा, रिमेन्स करने के लिए हमने माइनस किया। माइनस करने के लिए हमें पता है ये रूल है ऐड के लिए और सब्ट्रैक्ट के लिए, दोनों के लिए ये रूल होता है कि हमें डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लाना होता है, ठीक है। तो ये देखें डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ भी हैं, तो कोई इशू नहीं था हमारे पास। माइनस किया तो 457.52 हमारे आंसर आ गया। नेक्स्ट है राउंड ऑफ द आंसर टू द 1 डेसिमल प्लेस। अब जो आंसर आपका आया है इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करें कि ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रह जाए, एक डेसिमल प्लेस रह जाए, इसे कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ में हमने 457.52 को लिखा। अब 2 को राउंड ऑफ करना है ना। अब 2 जो है ये 5 से छोटा था ना, 2 5 से छोटा है ना, तो इस पिछले डिजिट में कोई एडिशन नहीं की जाएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा 457.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पेज नंबर 46 पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमने करना है। व्हाट इज़ दी 35.6 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये होता है कि अब उसमें डेसिमल पॉइंट रहे ही ना। इसका मतलब है 6 को टोटली राउंड ऑफ करने के लिए, जब 6 को राउंड ऑफ किया, अब ये जो 6 था ये 5 से बड़ा था, 6 जो था वो 5 से बड़ा था ना। इसका मतलब है जो पिछला डिजिट है 5 उसमें 1 प्लस कर देंगे, वहाँ 35 की जगह 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। 9 के 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 10 के 2 मल्टीप्लाई 5 और 9 के 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 और 5 वाला ये वाला आ गया ना, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। विच ऑफ दीज इज अ रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में कोई डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, तो इनमें से किसी में रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे 4747 रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल है। 71.9856 राउंड ऑफ टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। जब 6 को राउंड ऑफ किया, अब 6 बड़ा था 5 से, इसका मतलब पिछला 5 अब एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, एक डिजिट उसमें ऐड हो जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, 71.986। तो ये वाला ऑप्शन आ गया। विच इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। कन्वर्ट परसेंटेजेस टू डेसिमल नंबर, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू परसेंटेजेज, या कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल प्लेस। ऑब्वियसली हम फ्रैक्शन से डेसिमल प्लेस बनाने के लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं, डिवाइड वाला प्रोसीजर करते हैं। डी ऑप्शन। डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10, ये डेफिनेशन थी डेसिमल की, ठीक है। डी ऑप्शन आ गया। 15/8 इज़ द सेम एज। हाँ 15/8 फ्रैक्शन से हमने डेसिमल बनाना है ना। 15 अंदर आके 8 से डिवाइड किया, 8 1 इज़ 8, 7 रिमाइंडर पॉइंट लगा के 0, 70 हो गया। 8 8 ज़ा 64, 70 में से 64 माइनस किए, 6 रह गए, पॉइंट लगा के 0, 8 7 ज़ार 56, 4 रह गया, 4 पॉइंट लगा के 0, 8 5 ज़ार 40, तो 1.857 बी ऑप्शन आ गया। 0.8 रिटन एज आ वुल्गर फ्रैक्शन इज़। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जब 0.8 था ना, तो 0.8 पॉइंट हटाया, नीचे आया 1, आगे जितने डिजिट इतने 0, तो 8/10 आ गया। What must be added to sum of 4.15 and 66.009 to get 100? इसके लिए पूरा सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन 9 नीचे ये लिख लें। हमने क्या करना है, टू गेट 100 है ना, इसका मतलब टोटल 100 था, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों के सम को, इन दोनों के सम को ब्रैकेट में किया। अब 66.009 बड़ा था, उसके नीचे 4.15, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाने के लिए 6 के नीचे 4 आया और 0 के नीचे 15 आया, तो ऐड करना है ना इनको, ठीक है। ऐड करना है, 9 का 9, 0 + 5, 0 + 1 1, पॉइंट के नीचे 0.6 4 10, 1 कैरी, 6 + 1 7, तो 70.159। अब 100 में से 70.159 करना है। अब 100 में तो पॉइंट है ही नहीं,
तो 100 को पॉइंट के बाद इसके 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो 100.000 मैंने खुद लिख लिया है और 70.150 उसके नीचे एडजस्ट करके पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस किया तो 29.841 इज़ दी आंसर। तो सी ऑप्शन आ गया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2.33 एंड 5.66 करेक्ट टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस। 2.33 मल्टीप्लाई 5.66 किया तो 13.1878। अब ये पॉइंट 4 डिजिट के बाद क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट थे ना ये सारे मिला के, तो इस साइड से काउंट करते गए आंसर में और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। 13.1878 है। अब राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना है तो हमने 8 को कट करना है। अब 8 5 से बड़ा है ना, इसका मतलब पिछला डिजिट जो 7 है उसमें 1 प्लस कर देंगे, वहाँ 8 हो जाएगा। तो 13.188, तो ये ए ऑप्शन है। ठीक है।